स्टोर को बंद करना। अब उठ जा, सुबह हो गई। उठ जा, उठ। हाय। आज मैं अपनी किस्मत के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी बाप की नौकरी चली गई, लेकिन उनको लगा कि मैं उनके लिए बहुत बदकिस्मत हूँ। लेकिन मेरे दादाजी मेरे को बहुत प्यार करते थे। वो एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे, रिसर्चर। फिर एक दिन वो भी घर छोड़ के चले गए। ये सब मेरे पैदा होने के बाद हुआ तो मेरे पापा को लगा ये भी मेरी बदकिस्मती है। कहते हैं कि जब बाप के जूते में बेटे का पैर आने लगे तो समझ लो बच्चा बड़ा हो चुका है। लेकिन मेरे बाप के जूते में मेरा पैर कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे पैर ही छोटे थे। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे बाप ने मुझे बाहर भेज दिया। अक्सर लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे बाप ने मुझे बाहर भेजा काम ढूंढने के लिए। वो अलग बात है कि मेरी 3 महीने से कोई नौकरी नहीं लगी है, लेकिन मैंने अपने बाप से झूठ बोला है कि मैं किसी बड़े से होटल में मैनेजर की पोस्ट में। और मेरा बाप इस भरम में जी रहा है कि मेरे बेटे की नौकरी लग चुकी है। अरे हाँ, मैं अपना नाम तो बताना भूल गया। मेरा नाम है प्रेम, लेकिन मुझे ये नाम पसंद नहीं है। ये नाम तो मेरे बाप ने रखा है। मेरा नाम तो है पीटर। अंकल आप? जब देखो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता है। किसे बड़बड़ाते रहते सब? अंकल अपने आप से। वो मेरी आदत है ना बड़बड़ाने की। मैंने बताया तो था आपको। आपको याद नहीं रहता है? याद? ओ याद से याद आया, मेरा रेंट कब दे रहे इस घर का? रेंट देता हूँ ना अंकल। इस महीने मेरी नौकरी लग गई है, बस पेमेंट आने बाकी है। जैसे आ गई आपका रेंट चुका दूंगा। पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ तेरी ये बात। ऐसी कौन सी नौकरी है तेरी पिछले 3 महीने से लग रही है? नहीं अंकल, आप समझे नहीं। वो पिछले 3 महीने से मैंने आपसे बोला कि मेरी नौकरी लगने वाली है, लेकिन आज मैंने आपसे बोला कि मेरी नौकरी लग चुकी है। फर्क है ना दोनों में। फिर भी ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुझे लगते ही पेमेंट दे रही है? हैंड जॉब। हैं? पैंट जॉब। पैंट जॉब। आपने क्या सुना? हैंड जॉब? छी छी अंकल, कैसी अश्लील बातें कर रहे हो। मैं भी कर सकता हूँ जॉब? नहीं अंकल आप। क्यों? नहीं अंकल, इसमें उम्र चाहिए होती ना, और आपकी उम्र तो वैसी हो चुकी है। पैंट जॉब में उम्र किस बात की बे? अरे अंकल, इसमें क्या होता है ना, कस्टमरों की पैंट निकालनी पड़ती है। हैं? मुंह बंद कर लो, पहले बात आ रही है, पहले पूरी बात तो सुन लो। इसमें कस्टमरों की पैंट निकालना पड़ता है, मतलब डिलीवरी का काम है, समझ रहे हो? इसमें उठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, निकालना पड़ता है। हैं? सामान निकालना पड़ता है। कौन सा वाला? क्या मतलब कौन सा वाला? पैंटों की डिब्बे की सामान की बात कर रहा हूँ मैं। और इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हो। और इस उम्र में अगर आप ये काम करोगे तो आपके तो हड्डियाँ बोल उठेंगे, और एक जोड़ में तो वैसे ही पानी भरा हुआ है। बेटे जोड़ों की बात तो तू कर मत। इन जोड़ों में भी इतना दम है ना, अगला गोल्ड मेडल रनिंग में ला दे। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह फिर आऊँगा अपना किराया लेने। 1 मिनट। अब क्या हुआ बे? मेरे 300 रुपये। कौन से 300 रुपये? तो सुनो, तो मुझे जो सैलरी मिलेगी वो है 3000 रुपये। तो इस घर का रेंट कितना है? 900 रुपये पर मंथ। और मैंने आपको कितने देने हैं? 2700 रुपये प्लस 3 मंथ। करेक्ट ना? करेक्ट। और मुझे जो सैलरी मिलने वाली है वो है 3000 रुपये। करेक्ट ना? करेक्ट। तो मान लो ये 3000 रुपये मैंने आपको दे दिए। करेक्ट ना? करेक्ट। अब बताओ मैंने आपको कितने रुपए दिए? 3000 रुपये। करेक्ट ना? करेक्ट। और आपको मेरे से कितने लेने थे? 2700 रुपये। करेक्ट ना? करेक्ट। तो देखो, आपने मेरे से लेने थे 2700 रुपये, लेकिन मैंने आपको दे दिए 3000 रुपये। तो अब बताओ आप मेरे को कितने वापस करोगे? 300 रुपये। कहाँ है? क्या? 300 रुपये ले लेना। क्या मतलब ले लेना? अपने पैसे तो तुम अभी लेने आ गए, मेरे पैसे ले लेना। मतलब अपना बिल्ला बिल्ला, दूसरे का बिल्ला ढड़वा। बेटा जमा नहीं। दही थोड़ी है जो जमेगी। पैसे दो, पैसे मेरे 300 रुपये निकालो जल्दी। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह फिर आऊंगा अपने पूरे पैसे लेने। हाँ अंकल, कल भी आना, कल फिर चूतिया बनाऊंगा। हैं?
चुटिया बनाऊंगा। चुटिया, वो मेरे बाल बड़े हो रहे ना इसलिए। कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो रहे तेरे बाल? आए बड़े बाल बड़े हो रहे हैं इनके। ऐसा मकान मालिक हो तो साला मकान बिकने में टाइम नहीं लगेगा। Hey boss, you have an incoming call. Please pick up the phone. हाँ बोल। हाँ भाई कहाँ है? सुबह से कॉल कर रहा हूँ। नहीं भाई होटल में हूँ मैं। एक सेकेंड ना। हाँ यस मैम, एक कोल्ड कॉफ़ी। एक मिनट ना, एक कोल्ड कॉफ़ी मैम। और कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी। हाँ सर आपके लिए कुछ। हेलो सर, कुछ ऑर्डर करेंगे? हेलो हेलो। ठीक है घर पे रहने मैं आ रहा हूँ। घर में होने के बाद भी कहाँ है? टू 553 2553। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सर मैं पीटर बोल रहा हूँ। हैं पीटर पाकर? नहीं सर, ओनली पीटर। अच्छा सर मेरे को एक नौकरी की तलाश है और ये नंबर मैंने अमर उजाला की न्यूज़पेपर से मिला है। सर आपके पास कोई नौकरी मिल सकती मुझे? इसके लिए माफी मांगना चाहूंगा सर, यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाती। तो क्या दी जाती है? जी गुप्त रोग की जानकारी दी जाती है। दरअसल आपने 2553 यानी कि बवासीर सेंटर में कॉल लगा दी है। क्या आपको कोई गुप्त रोग है सर? नहीं सर, मुझे क्यों होगा गुप्त रोग? मुझे कोई गुप्त रोग नहीं है। मुझे क्यों होगा? तो हम आशा करते हैं कि आपको फ्यूचर में जरूर हो। इस नंबर पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। क्या? हेलो। क्या था ये? अरे यार वो नौकरी के चक्कर में ना बवासीर सेंटर पे कॉल लगा दी। तो वो बोल रहे थे कि आपको कोई गुप्त रोग है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे क्यों होगा गुप्त रोग। तो उन्होंने बोला कि हम आशा करते हैं फ्यूचर में हो जाए। तो मैं वही चेक कर रहा था कहीं हो तो नहीं गया। साले तूने नौकरी के चक्कर में बहुत से सेंटर में कॉल लगा दी। साले तू गजब वाला चूते है। तेरी किस्मत ना आरसीबी की तरह है, साली कभी नहीं जीतती। हंस ले बेटा, तू भी हंस ले। मेरी किस्मत खुद हंस रही मेरे पे, तो तेरे हंसने में क्या जा रहा है? वो सब छोड़, वो काले जूते चाहिए मुझे। काले जूते? वो क्यों चाहिए तुझे? अभी तो बड़ा हंस रहा था। अरे वो जिया जी ने एक कंपनी में बात करी है, बस वहीं जा रहा हूँ। क्या? तेरी नौकरी? हाँ क्यों? नहीं तेरी कभी लॉटरी नहीं लगी, तेरी नौकरी लग गई। कमाल है। अबे ढक्कन, लगी नहीं है अभी। आज इंटरव्यू कर बुलाया, बस वहीं जा रहा हूँ। पता नहीं पास होऊंगा या फेल। तब तो फेल है। क्या मतलब? नहीं तू मेरे जूते पहन के जा रहा है ना, तो फेल है। देख मैं नहीं मानता इन बातों पे यकीन। तू जैसा भी, तू मेरा दोस्त है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि मैं पास हूँ या फेल। तू इतना प्यार करता है मेरे से? क्यों? तू नूरा फतेह जो तुझसे इतना प्यार करूँगा। अब चल रहा जूते दे। ये जूते रखने की जगह है? अबे साले मेरा ड्रॉर है, ठीक है? मैं इसमें जूते रखूं, अपनी चड्डी रखूं, बंडी रखूं, कुछ भी रखूं, हगू मुँह तू मेरा है। और सुन, ये लास्ट जोड़ी है, खोना मत। अरे हाँ बाबा, हाँ नहीं कहूँगा। गुरुद्वारे थोड़ी जा रहा हूँ। चल ठीक है, भी मैं चल रहा हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ। सुन, ऑल द बेस्ट। हेलो अजय। हाँ बोल। अरे सुन, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो घर पे आना मत, मैं मिलूंगा नहीं। तो रात तक आऊँगा, आज मिलूंगा नहीं। क्या कह रहा है ये तो बता। अरे भैंस का दूध नहीं पीता हूँ मैं। गाय का है तो भिजवा दो। पागल है क्या? क्या बोल रहा तू?
क्या हेलो गाय का नहीं है क्या है तो भैंस का ही भिजवा दो फिर, भैंस का ही भिजवा हेलो दो। बैल क्या ठीक है। भेजो दूध लेकिन तू तो दूध नहीं पीता। किसने कहा मैं दूध नहीं पीता हूँ? बेटे अगर तुम्हें याद हो तो एक दिन हम तुम्हारे रूम में आए थे बैठने, तो तुमने हमसे क्या बोला? दूध लोगे या चाय? और हमने बोला था कि चाय। फिर तुमने क्या बोला? कि मुझे दूध नहीं पसंद। और हमने बोला कि बेटा हमने दूध नहीं चाय बोला। फिर तुमने क्या बोला? तो मैंने बोला मुझे चाय भी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसमें भी दूध मिला होता है। तो क्या? अब क्या तेरे बच्चे पैदा होगा जो उनके लिए दूध मंगा रहा है? तो किसने बोला मैं बच्चे के लिए दूध मंगा रहा हूँ? मैं तो खीर के लिए दूध मंगा रहा हूँ। क्या खीर? हाँ खीर, वो मैंने आपको बताया नहीं था, वो मेरी सैलरी आ रही है हैंड जॉब, सॉरी पैंट जॉब की, बस उसी की खुशी में। सॉरी मुझे याद नहीं था। हाँ सॉरी कब तक आ रही है? आज रात तक आ जाएगी। ठीक है फिर कल सुबह तक आता हूँ पूरे पैसे लेने। ठीक है ऑल द बेस्ट ऑल द ठीक है। बेस्ट। Naughty America. थैंक यू सर। डॉक्टर मारले। यस आई एम डॉक्टर मारले। देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ अपने रहस्यमय सपनों के बारे में बात करनी है। मुझे हर रोज़ एक ही सपने आते हैं जिसमें मुझे मेरे दादाजी दिखाई देते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि उस ड्रॉर को मत खोलना, उस ड्रॉर को मत खोलना, और मुझे एक अजीब सी डायरी दिखाई देती है। और ये सपने मुझे तब से आ रहे हैं जब से मैं एक रेंटे के मकान में रह रहा हूँ। देखिए सपने आए तो आम बात है, लेकिन ऐसे रहस्य में सपने आना कोई आम बात नहीं है। और ये सपने तुम्हारे नहीं हो सकते, शायद तुम्हारे दादाजी के हों। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ। शायद तुम्हारे दादाजी का कोई ऐसा काम रह गया होगा जो पूरा नहीं कर पाए होंगे, तभी वो तुम्हारे सपनों में आ रहे हैं। वैसे तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? भगत भीमराव गांधी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अंदर चले क्या? बात करनी है। अगर दादाजी ऐसा चाहते हैं तो मुझे उस डोर को खोलना पड़ेगा। आखिर उस डोर में ऐसा है क्या? और मुझे उस डायरी का दिखना, ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती है। खोलना पड़ेगा पीटर, तुझे खोलना पड़ेगा। अरे जब बोल दिया नहीं चाहिए लोन, जबरदस्ती कोई? अरे कहना नहीं चाहिए, लोन की बनाओ बत्ती और अपने बैंक में डाल लो। और सुनो, दोबारा कॉल मत करना वरना अपना बैंक फेंक के मारूंगा। देख अब जब कह दिया नहीं चाहिए लोन, जबरदस्ती कोई? वैसे ही किराया नहीं मिल रहा है, अनाथ आश्रम बना के रखा घर को। ओहो भला हमारा जो तुम्हारी शक्ल दिख गई है। और बन गई खीर? हाँ अंकल, वो तो सुबह बना ली थी। और खा भी ली? हाँ खा भी ली। ओहो खा भी ली है? खा भी ली? नहीं, इतना शिष्टाचार आता कहाँ से तुम में? हैं? मतलब इतने हम्बल इंसान, इतने डाउन टू अर्थ इंसान कैसे हो तुम? हैं? मतलब खीर बना के खा भी ली और जिस घर में बनाई उस घर के मालिक को पूछा तक नहीं। हैं? कहाँ से आता है इतना शिष्टाचार? नहीं, ये बेइज्जती कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो? बेटे जो इतने गुण मैंने बोले वो तो तुम में है नहीं, तो जाहिर सी बात है बेइज्जती कर रहा हूँ। साले जाहिल अनपढ़ गवार, 3 महीने का किराया नहीं दिया इस घर का, कम से कम खीर तो देता। तो देता हो ना, खानी थी तो मांग लेते। ऐसे भीख जिससे क्या मांग रहे हो? नीचे पड़ी है, लेके आ रहा हूँ मैं। रुक 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 रुक, अब रहने दे। वो क्या है ना, बोलने के बाद मेरा पेट भर जाता है। तो ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है फिर। सवेरे किराया देगा वो भी ठीक है फिर। हाँ हाँ ठीक ही है फिर। ठीक है फिर, सवेरे आता हूँ। ठीक है। अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो दादाजी के बारे में पूछना है। 1 मिनट। नहीं बेटे, अब तुम कितनी भी जिद कर लो, कितना भी पूछ लो, अब नहीं खाने वाला मैं खीर। तो खिला भी कौन रहा है? मैं तो कुछ पूछ रहा हूँ। और सारी क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि आप वो मुंह में क्या दाई जम गई तेरे? बोल।
हाँ वो मैं पूछ रहा हूँ कि आप किसी भगत भीमराव गांधी को जानते हो? साले बता क्या जानता है? बोल बता 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 क्या जानता है? बोल मुझे पागल हो गया मैं छोड़ पागल हो गए मुद्दे। मेरा मतलब है अंकल, वो उसके अखबार में फोटो छपी है। क्या? हाँ, वो गुमशुदा की तलाश में है। तब पूछ रहा था मैं, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो मेरे पे? उस बुड्ढे ने 5 साल से किराया नहीं दिया मेरा, और इसी घर में रह रहा था 5 साल से, जिस घर में तू रह रहा है। और जब भी किराया देने की बारी आती थी बोलता था ले लेना इस महीने, बिल्कुल जैसी तू बोलता है। और फिर साला अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बुड्ढे ने 1 रुपया तक नहीं दिया मेरा। तो थोड़ा तमीज से बोलो। मेरा मतलब है कि थोड़ा बुजुर्ग आदमी, थोड़ा तमीज रिस्पेक्ट दे दो। हैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है। क्यों तुम्हें? तू बड़ी साइड ले रहा उसकी? तेरा दादाजी लगता क्या वो? हाँ, मेरे दादाजी हैं वो। साले पता नहीं जानता है? बता 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 वो क्या हुआ? नहीं मेरे दादाजी क्यों लगेंगे? मेरे दादाजी नहीं लगते हो। कोई मेरा दादाजी है ही नहीं। मेरे बाप ने शादी नहीं करी। सुन, चल नंबर दे। किसका? खुदा ना खास्ता वो बुड्ढा मुझे मिल गया तो रिपोर्ट कहाँ लिखाऊंगा मैं? हैं? नंबर तो लिखा होगा उसमें। चल नंबर दे। हाँ मैं देता हूँ। अब इसको कौन सा नंबर दूं मैं? लिखो। रुक, जब फोन लिखा मेरा। मैं नहीं जा रहा हूँ। जा रहे हैं जा रहा हूँ। चल नंबर बता। लिखो। 25 25 53 53 25 25 53। 53। ओए ओए कैसा नंबर है? यही लिखा है फिर इसमें तो। अच्छा, और तू सुन, सुबह किराया दे देना मेरा, और ये बुड्ढा मुझे मिल जाए फिर तू देखना, बस मिल जाए एक बार, इसको तो मैं बताऊंगा। पानी 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 जिंदगी सानी 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 सानी। ओए अच्छा मैं तो उतारे नहीं। ओले अब पानी का बॉटल है, लेकिन 3 महीने से नहाया तो नहीं हूँ। क्या छोड़ा, काश मेरी भी बीवी होती तो उसके संग नहा रहा होता मैं। छोड़ो। तो दादाजी मतलब इस माला की खोज कर रहे थे। और डॉक्टर मार्ले भी बोल रहे थे कि तुम्हारे दादाजी किसी माला का जिक्र करते रहते थे। इसका मतलब दादाजी सच में इस माला की खोज कर रहे थे, और इसलिए मुझे वो सपने आ रहे थे। और मेरे दादाजी इसी मकान में रह रहे थे, वो भी 5 साल से। तो मतलब वो मेरे दादाजी थे
इसने 5 साल का किराया नहीं दिया था। अंकल आप ओ रुको 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 रुको, किधर? अभी कुछ कहना है, सुनो। सो हे गाइस, बताओ वीडियो कैसी लगी। पूरे वीडियो में 15 दिन लग गए हैं शूट के पूरे, ठीक है। और 15 से 10 दिन भाई आए हैं यहाँ शूट करने, दोनों भाई थे। गाइस मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप जब तक लाइक नहीं दोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे खुद दिखाई देगा। अगर कर दिया तो मुझे सब दिखाई दे रहा है। कर दिया शायद, कर दिया। कर दिया मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो गाइस कर देना। तो गाइस इनका भी चैनल है, दोनों भाई अपने कॉमेडी ऐसे वाइन्स टाइप की वीडियो डालते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पक्का चेक करना। और बाकी इस वीडियो को भी लाइक करके पक्का जाना, प्लीज लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले। सो करते हैं अभी शेयर सब कुछ कर देना, ठीक है। बाय, लव यू गाइस, लव यू।